जय माता दी। माता रानी सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे। ज्योतिष शास्त्र में आप सबका स्वागत है। प्यारे भाइयों बहनों, ज्योतिष शास्त्र में आज का जो हमारा विषय है वो है शुक्र। शुक्र 6th हाउस में किसी भी जातक की कुंडली में अगर विराजमान होते हैं तो जातक को किस प्रकार का फल उन्हें जीवन काल में प्राप्त होता है, इस विषय की चर्चा के साथ आज हम आगे बढ़ेंगे। और साथ ही आपको ये पूरा वीडियो देखना चाहिए, क्योंकि अंत तक अगर आप ये वीडियो देखते हैं तो आपको पूरी जानकारी के साथ इसके उपाय हम आपको बताते हैं। जीवन काल में आप उन उपाय को अपनाइए ताकि जीवन में आ रही आपके प्रॉब्लम, परेशानी, उनसे आप दूर हो सकें। तो अगर अभी तक आपने हमारा ये यूट्यूब चैनल का जो सब्सक्राइब का लिंक है उसको क्लिक नहीं किया तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि नई आने वाली जो वीडियो है आपको इमीडिएट प्राप्त हो सके। हमारी ये सीरीज़ कंटिन्यू 9 ग्रहों पर आधारित सभी ग्रहों से संबंधित कंटिन्यू चलती रहेंगी। तो शुरू करते हैं। जातक के 6th हाउस में शुक्र किस प्रकार का फल जीवन में प्राप्त करवाते हैं। यहाँ पर स्थित बुध और केतु का संबंध 6th हाउस से रहता है। यहाँ पर स्थित जो शुक्र होते हैं और जातक के बुध और केतु एक दूसरे के शत्रु है, लेकिन शुक्र के वो दोनों ही मित्र है। तो नतीजन यहाँ पर जातक का जो 6th हाउस में शुक्र बैठा है वो नीच का हो जाता है। यहाँ पर स्थित शुक्र अगर ऐसा जातक अपनी पत्नी को यानी कि विपरीत लिंगी को सुख देता है, सारी सुख सुविधाएं देता है, तो अवश्य ही उसके जीवन में धन से संबंधित किसी प्रकार की कुछ कमियां नहीं रहेगी। तो वो जीवन काल में अच्छा धन अर्जन करता है, अच्छा फल प्राप्त करता है और कई तरह के व्यवसाय में उसको वृद्धि प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखना चाहिए, जातक की जो पत्नी होती है उसे पुरुषों जैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए और साथ में ना ही पुरुषों जैसे बाल रखने चाहिए, बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। अन्यथा दिन प्रतिदिन उनकी गरीबी के जो हालात है वो बनते जाएंगे। तो ऐसे हालात, ऐसी परिस्थितियां ना आए, तो इसलिए इन बातों का आप ध्यान रखें। साथ ही ऐसे जातक को जिसके 6th हाउस में शुक्र विराजमान है वो ऐसी लड़की से शादी करे जिसका भाई ज़रूर हो। और साथ ही इसके अलावा जातक जीवन काल में जो भी कार्य करता है वो अवश्य ही पूरा करता है, उसको बीच में छोड़ता नहीं, जिस भी जातक की कुंडली में 6th हाउस में शुक्र बैठे होते हैं। तो इस प्रकार से जातक का ये फल शुभ और अशुभ दोनों ही यहाँ पर जातक को प्राप्त होता है, क्योंकि जो 6th हाउस है हमारा ये शत्रु, रोग और ऋण का घर भी माना जाता है। तो अगर किसी कारणवश जातक यहाँ पर शुक्र से संबंधित अच्छे फल प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो जो हम उपाय आपको देते हैं बहुत ही सरल उपाय होते हैं। अगर आप ये उपाय अपने जीवन काल में अपनाते हैं तो निश्चित रूप पे आपको इसका प्रभाव कुछ ही दिनों के अंदर मिलना शुरू हो जाता है। तो उपाय आप नोट करिए और जीवन काल में आप इन उपायों को अपना के अपने जीवन भाग्य को बदलिए। 6th हाउस में बैठा शुक्र जिस भी जातक की कुंडली में है, ऐसे जातक को अपनी धर्म पत्नी की जो क्लिप होती है, हेयर क्लिप, वो सोने की बनवानी चाहिए, भले ही छोटी हो। ये एक भेद होता है, एकदम छोटी भी क्लिप चलेगी, लेकिन सोने की अगर ऐसे जातक की धर्म पत्नी पहनती है तो शुक्र से संबंधित आ रही विघ्न बाधा वो बहुत कम होती है। साथ ही ऐसे जातक को ये ध्यान रखना चाहिए कि वहाँ उसको जो पत्नी है वो नंगे पांव कभी नहीं चले। नंगे पांव चलेगी ज़मीन पे तो भी यहाँ पे शुक्र और ख़राब हो जाएगा। तो उपाय के तौर पे ध्यान रखना है कि जातक की जो धर्म पत्नी है वो नंगे पैर फर्श पे या घर में नहीं चलनी चाहिए। साथ ही निजी अंगों को ऐसे जातक को लाल दवा जो आती है, गुप्तांग को लाल दवा से धोना चाहिए। अगर जातक ये सब चीज़ें अपने जीवन काल में अपनाता है तो उसे शुक्र से संबंधित जीवन काल में आ रही परेशानियां कम हो जाएगी। और साथ ही आप देखेंगे आपके जीवन में जो दंपति यानी कि पति पत्नी में रिश्तों में कुछ नोक-झोंक हो रही थी या खटास किसी प्रकार की आ रही थी, तो आपका वो रिश्ता भी अच्छे से निभने लगेगा और कार्य से संबंधित
जो भी आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं उससे संबंधित कोई भी कार्य आपके जीवन काल में है तो उसमें भी आप देखेंगे कि धीरे धीरे प्रगति होने लगी है, क्योंकि यहाँ पर आपकी इन उपाय के माध्यम से नेगेटिव एनर्जी दूर होती है, पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट होती है। और जब भी आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी रहेगी डेफिनेटली आपको सुख शांति और आर्थिक स्थिति पे मजबूत होते हैं। तो ऐसी सिचुएशन जब आपके जीवन में आती है तो समझिए कि पॉजिटिव एनर्जी ही जीवन काल में हर मनुष्य को प्रगति देती है। नेगेटिव एनर्जी को कम करना है अपनी लाइफ से, तो इन उपायों को आप सरलता से अपनाएं और सरलता से करने में इसमें आप सक्षम हैं। और साथ ही अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे आप शेयर ज़रूर करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और हम हमेशा कहते हैं कि आपके कर्म ही आपके भाग्य का दरवाज़ा खोलने वाले हैं। अगर आपके कर्म अच्छे हैं तो आप अपने कर्मों के माध्यम से जीवन की उस श्रेणी को प्राप्त कर सकते हैं। जीवन काल में सभी तरह के अच्छे सुखों को भोग के जीवन के सही रूपों में जो आपका जीवन है उसे देने में आप सक्षम होते हैं। अन्यथा नेगेटिव एनर्जी अगर आपको घेरे रखती है तो जीवन आपका घर परिवार संसार व्यापार नौकरी जो भी आप करते हैं उसमें हर जगह में परेशानियां बनी रहती है। तो ये 9 ग्रहों पर आधारित जो जन्म कुंडली होती है हर मनुष्य को जीवन काल में अवश्य एक अच्छे ज्योतिषाचार्य से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहिए, निरीक्षण करवाना चाहिए, ताकि आपको उचित मार्ग प्राप्त हो सके। और आप रास्ते में चलते किसी ज्योतिषाचार्य से मिलते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो उतना बताने में आपको सक्षम नहीं होंगे, क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, बहुत सारे प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं कि ज्योतिष ने मुझे तो ये बताया है, ज्योतिषी ने महाराज ने मुझे तो ये बताया है और हमने इसके आधार पर ये उपाय किए लेकिन लाभ कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो उनका ज्ञान कितना है ये हमें पता नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे विद्वान वैदिक शास्त्र ब्राह्मण अच्छे पंडित या अच्छे ज्योतिषाचार्य प्रोफेशनली जो होते हैं उनसे आप मिलते हैं तो डेफिनेटली आपके जीवन में पॉजिटिव एनर्जी ज़रूर आती है। जो आप उपाय करते हैं, क्योंकि उपाय तो आप स्वयं करते हैं तो आपको स्वयं से अनुभूति इसकी प्राप्त हो जाती है कि जो चीज़ें आपने अपने जीवन में अपनाई तो डेफिनेटली इसका अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलता है। तो ये सीरीज़ हमारी कंटिन्यू चलती रहेगी। अगर आपको नेक्स्ट वीडियो हमारा देखना है तो आप हमारा ये चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट जो सीरीज़ रहेगी हमारी वो विश्वकर्म से संबंधित रहेगी, वीडियो आने वाली है। यहीं पे हमारा विषय समाप्त होता है। माता रानी आपके घर परिवार में सबको सुखी रखे, खुश रखें, आपके कर्म अच्छे हों, सदकर्म की तरफ आपकी मति रहे, यही कामना के साथ मैं विषय समाप्त करता हूँ। जय माता दी।